मैं गोपाल गुप्ता, एक शिक्षक। आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति पर। इसके पूर्व में मैंने जो चर्चा की थी वो की थी चुनौती जो चल रही है कोरोना से शालाओं पर, उससे संबंधित। अब हमने देखा कि पिछले सप्ताह में हमारी नई शिक्षा नीति जारी हुई है, जो एक बहुत ही अच्छी नीति है। 1986 में जो हमारी शिक्षा नीति बनी थी वही आज तक चली आ रही थी। 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति भारत को मिली है और आशा है यह शिक्षा नीति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी और एक क्रांतिकारी बदलाव हमारे देश में देखने को मिलेगा। नई शिक्षा नीति जिसके बारे में आप रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पर इस पर जो है उस पर ही चर्चा जारी है। इसी के कुछ मुख्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारी शिक्षा नीति अभी तक के 10+2 थी, अब उसे नई नीति के अंतर्गत 5+, 3+, 3+4 में लिया गया है। अर्थात बच्चे को शुरुआत जो प्री प्राइमरी होती है वहीं से उसकी शुरुआत हो रही है। जो शुरू के 5 साल है उनको भी 2 भाग माने जाते हैं उसके, कि पहले जो शुरू के 3 साल है प्री प्राइमरी, LKG, UKG ये वाले, और कक्षा पहली और दूसरी, और इसके बाद के जो 3 साल है वो कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं। ये जो प्राइमरी एजुकेशन है इसे सम्मिलित किया गया है मातृभाषा में ही देना ज़रूरी। मातृभाषा में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मातृभाषा जो भी बच्चे की हो वो बहुत जल्दी बहुत आसानी से उसे सीख जाता है। इसके पश्चात कक्षा 6वीं से लिया गया है। अर्थात बच्चे को शुरुआत जो प्री प्राइमरी होती है वहीं से उसकी शुरुआत हो रही है। जो शुरू के 5 साल है उनको भी 2 भाग माने जाते हैं उसके, कि पहले जो शुरू के 3 साल है प्री प्राइमरी, LKG, UKG ये वाले, और कक्षा पहली और दूसरी, और इसके बाद के जो 3 साल है वो कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं। ये जो प्राइमरी एजुकेशन है इसे सम्मिलित किया गया है मातृभाषा में ही देना ज़रूरी। मातृभाषा में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मातृभाषा जो भी बच्चे की हो वो बहुत जल्दी बहुत आसानी से उसे सीख जाता है। इसके पश्चात कक्षा 6वीं से ही अब व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है। ये शिक्षा नीति जो बनी है ये बच्चे को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनी है। जब उसकी ये पूर्ण शिक्षा पूर्ण होती है तो वो आत्मनिर्भरता के साथ पूरा तैयार हो जाएगा। कक्षा 6वीं से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं, और 6वीं, 7वीं, 8वीं ये उसके न्यू के साल है व्यावसायिक पाठ्यक्रम के। इसके बाद में जो है 9, 10, 11 और 12 ये 4 साल हैं। ये 4 साल उसको आगे की आधारशिला, जो जीवन में उसे बनना है, जो उसे करना है, जो भी व्यवसाय चुनना है या जिस क्षेत्र में भी जाना है, वहाँ की नींव यहीं पर डल रही है। कक्षा 9वीं से उसे जो है विषयों का संपूर्ण ज्ञान होना शुरू हो जाता है। और अब हम देखें जिस प्रकार से हम पहले कक्षा 11वीं 12वीं में स्ट्रीम चुनते थे, साइंस हो, कॉमर्स हो, इस तरह की स्ट्रीम का जो चयन था अब वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। इसके कारण ये होता था कि बच्चा जो है वो एक जैसा साइंस के पीछे ही, बाद में उसके पास सब तरह के समाधान, सभी तरह के रास्ते खुले हुए हैं। जिसमें उसकी रुचि होगी वो उस दिशा में उसमें डिग्री हासिल करेगा। कॉलेज की भी जो शिक्षा है उसे भी बहुत अच्छा बना दिया गया है। अब वो जो कॉलेज की शिक्षा है उसमें भी 4 वर्ष कर दिया गया है। जो बच्चा आगे उच्च शिक्षा लेना चाहता है वो ये 4 वर्षों का पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा, और यदि उसके बीच में पढ़ाई छूटती है तो उसका कोई भी इसमें हानि नहीं होगी, क्योंकि जब वो अपने अंडर ग्रेजुएशन का पहला वर्ष उत्तीर्ण करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये डिप्लोमा, और इसके पश्चात जब दूसरा वर्ष वो उत्तीर्ण करता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जब वो 3rd वर्ष पूर्ण करता है
तो उसे जो है वो डिग्री हासिल होगी। यानी यदि उसकी बीच में भी किन्हीं कारणों से प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ष में भी वो स्कूल छोड़ देता है, कॉलेज छोड़ देता है, तब भी उसका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ये सारे कार्यों के लिए शासन ने भी अपना जो देश का जीडीपी था वो 4.5 से बढ़ाकर 6% कर दिया है कि आगे भविष्य में अब हमारे भारतवर्ष का 6% का जीडीपी इसमें खर्च होगा। तो आते भविष्य में हमारे देश की जो शिक्षा नीति है, सबसे पूर्व में तो उन्होंने शिक्षा आयोग का ही शिक्षा पूरा मंत्रालय का गठन कर दिया है। जो मानव संसाधन मंत्रालय था उसको भी परिवर्तित करके शिक्षा विभाग बना दिया गया है। सारे कॉलेजेस जो है वो अब एक ही छत के नीचे एक ही जगह से अपनी मान्यता प्राप्त करेंगे, अलग अलग नहीं प्राप्त करेंगे।